गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आशीष और स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक। ओके, तो पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द नीट बायो स्टूडेंट, एंड टॉपिक आपका है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? साइकिलिंग मतलब क्या होता है? चलने वाली। तो यहाँ भी एक साइकिल ही तो है, एक सीक्वेंस वे में चल रही है। और इस सीक्वेंस वे में यहाँ पे जो प्रोसेस होती है इंटरफेज। अब इंटरफेज में यहाँ पे क्या आ गया? पहली फेज आ गई G1, सेकेंड S, थर्ड G2 और मोस्टली क्या आती है M फेज। यहाँ थोड़ा गैपिंग होती है, इसे बोलते हैं G0। एक रिपीटेशन फॉर्म में आता G1, S, G2 और यहाँ पे M फेज। M फेज का मीन्स क्या होता है? माइटोटिक फेज। और M फेज में जो स्टेज आती है आपको पता होगा, ठीक है? प्रोफेज, सेकेंड क्या है? मेटाफेज, मेटाफेज, थर्ड क्या आ जाएगा? एनाफेज और फोर्थ क्या आ जाएगा? टीलोफेज। ओके, अब यहाँ पे G1 फेज में क्या होता है? सेल में क्या होती है? ग्रोथ होती है। एस फेज में क्या होता है? इसमें रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन। और किस में रेप्लिकेशन हो रहा है? DNA में हो रहा। और G2 में क्या हो रहा? ग्रोथ, सेल ग्रोथ। और यहीं पे G2 फेज में होता प्रोटीन सिंथेसिस। और दी आर डिफरेंट इवेंट्स इंक्लूड एज द M फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ, एक मेन पॉइंट दिया गया। यदि G1 फेज में क्रोमोसोम 2n है तो S फेज में भी क्रोमोसोम 2n होंगे। बट G1 फेज में यदि DNA 2n है तब यहाँ पे DNA क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 4n कैसे हो गया? क्या रीज़न यहाँ 4n हो गया है? तो आपको पता है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, और जहाँ रेप्लिकेशन होता है तो आप जानते हैं रेप्लिकेशन मीन्स DNA टू DNA। एंड आपने स्टडी किया और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दिस थ्री इवेंट इंक्लूड एज द सेंटर डोग्मा। ये तीनों इवेंट्स आते हैं सेंटर डोग्मा। एंड सेंटर डोग्मा इट इज़ डिस्क्राइब एज द फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने डिस्क्राइब किया। वहाँ रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और क्या है बताइए? ट्रांसलेशन। तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट इवेंट बताया प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता? तो प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियोलस है या जो क्रोमोसोम है, एक कंडीशन आपकी इजली क्या होती है, मतलब बोल सकते हैं स्टार्टिंग कंडीशन और लास्ट कंडीशन दोनों यहाँ मेंशन किया गया। ओके, क्रोमेटिन होती है प्रोफेज। और जो इसकी लेट प्रोफेज होती है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिसअपीयर। और जो क्रोमेटिन है ये धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं पेयरिंग में। मेटाफेज में क्या होता? यहाँ पे आ जाती है क्या? सेंट्रोमियर और डिस्क शेप स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम काइनेटोकोर। और यहीं से अटैच होता है स्पिंडल। ये मेन मेटाफेज है। इसमें भी मेटाफेज में 2 कंडीशन होती है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है, इसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ओके, मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में क्या होता? सेम कंडीशन यहाँ पे बट क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है अपोजिट फोर।
क्रोमोसोम मूवमेंट एज द अपोजिट पोल, दोनों क्रोमोसोम जो मूवमेंट करते हैं कहाँ करते हैं, अपोजिट पोल। ए होता है ना फेज में। और इसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिड्स है, यहीं पे अटैच हो जाते हैं। नियर द सेंट्रोमियर, और यहाँ पे धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। देखिए जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों टाइप्स आपके आते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। और जो है साइटोकाइनेसिस, इसका मीन्स होता है सेल डिवीजन। यहाँ पे जो सेल डिवाइड होती है, अभी कंडीशन बताइए प्लांट्स और एनिमल दोनों का भी हम बताते हैं। लास्ट में क्या होता है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, एट द एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, इट इज़ अ मेन इवेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब यदि प्लांट्स की बोली जाए तो वहाँ पे प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट के बेस पे। और एनिमल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों का ध्यान रखिए, प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट, या इसी को बोलते हैं हम सेल फ्रो, मॉडिफिकेशन से हो जाएगा। बट एनिमल्स में क्या होगा, सेल प्लेट। ये दोनों में कंपेयर दिया गया, सेल प्लेट नहीं, इसमें आप लिखिए, एनिमल्स में लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट्स द कंपेयर बिटवीन प्लांट्स। दिस पॉइंट इंक्लूड एज द प्लांट include as the cell membrane, and this point represent as the animal। बाकी तो आपको पता है कि एप्लीकेशन क्या होती है माइटोसिस की, पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाए सेल्फ रिपेयर, सेल को रिपेयर करता है। दूसरा क्या, एग्जैक्ट कॉपी, सेम कॉपी होता, सेम कॉपी। थर्ड पॉइंट, माइटोसिस हो कहाँ पर रहा है। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइए आप लोग, ये आपका काम है। बाकी टॉपिक तो मैं अपडेट करता रहूँगा। ओके, माइटोसिस क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में। बट कुछ जो इंसेक्ट हैं या कुछ लोअर प्लांट्स हैं, इनमें कहाँ पे हो रहा है, हैप्लॉइड सेल में। तो माइटोसिस ऑलवेज ऑकर्स डिप्लॉइड सेल, बट सम इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट इट इज हैप्लॉइड सेल, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। एंड गिव रीजन, इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्या बात है, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। दिमाग में आ गया होगा, हाँ भाई इक्वल क्यों बोलते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम, पेरेंट्स एंड डॉटर सेल दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम आ रहे हैं। और जब भाई सेम आ रहे हैं तो क्या वो इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सभी यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन। ओके, बाकी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइए। थैंक यू।